जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं सेट नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर से। एक में लिखा गया कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप था। तो एक का दो होगा हवाई द्वीप के नाम था। दो में देखते हैं कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो दो का डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तीन देखते हैं निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो तीन का एक होगा एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। चार देखते हैं किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। तो चार का सी होगा पीवी रमन को। पांच देखते हैं इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है इरिट्रिया। छठा देखते हैं मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो 26 मील 385 गज है। सातवां देखते हैं कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप। 7 का 1 होगा। 8 रीजनिंग है तो बनाइएगा। 9 देखते हैं महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन, महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है। तो ये पूर्वी घाट का है। 9 का 4 होगा। 10 देखते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका होगा 26 जनवरी 1950 को हुई थी। डी सही होगा। देखते हैं 11। इसमें लिखा है कि उगते सूरज की भूमि किसे कहते हैं। इसको कहते हैं जापान का। 1 का 3 होगा। 2 में कि मध्य रात्रि सूरज की भूमि है। तो 2 का 4 होगा नॉर्वे को। और हजारों झीलों की भूमि कहते हैं फिनलैंड को। 2 होगा। और वज्र भूमि कहते हैं भूटान को। तो ये इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो एक कहता है राज्यों का संघ। 2 सही होगा। देखते हैं आगे सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो 15 जून 2005 को किया गया था। देखते हैं 14 आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर। इसका 2 होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देखते हैं 15 भारत के संविधान का विचार किसने किया था। तो एम ए राव ने किया था। 3 सही होगा। 16 देखते हैं भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है। तो इसका सी होगा भाग 4 के ए में। 17 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खातों का हिस्सा नहीं है। तो इसका डी होगा पूंजी प्राप्तियां और भुगतान। अगर देखते हैं 18 समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है। 18 का सी होगा। 19 देखते हैं स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है। तो इसका बी सही होगा। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थापित नहीं किया है। सॉरी, इसका आंसर बी होगा 19 का। आगे देखते हैं 20 नंबर भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का है। 20 का 1 होगा। 21 देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। 21 का 1 होगा। 22 देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां है। तो अनुच्छेद 227। 22 का 2 होगा। 23 देखते हैं व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां
सेवाओं और उनका आयात अधिक होता है। सी सही होगा। तो इसका देखते हैं 24। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंक के लिए यह आधार दर कौन सा निर्धारित करता है? तो आरबीआई करता है। 24 का 4 होगा। 25 देखते हैं। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रखती है। 25 का 2 होगा सही। 26 देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो शिव कुमार सेन। सी होगा। 27 जिस ब्याज से कम दर पर बैंक ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे कहा जाता है आधार दर। 27 का 2 सही होगा। 28 देखते हैं। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता? तो ये निर्यात आयात को नहीं करता। 28 का सी सही होगा। 29 देखते हैं। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से अधिक होता हो। 29 का 4 होगा। ये मैथ है तो मैथ बना कर देखिएगा। ये भी मैथ है, ये भी मैथ है, यहाँ भी मैथ है। ये तो मैथ बनाइएगा खुद से। यहाँ पे रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है। यहाँ पे अंग्रेजी है तो इसको हो जाएगा अमेरिका। मटन चेरी महल कहाँ स्थित है? तो एक केरला में है। 4 होगा। इसका आंसर होगा 10 ओम। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं समांतर क्रम में। इसका 2 होगा। ये भी ये साइंस है। एक वस्तु 10 में त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि वह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होता है 0 होगा। इसका 44 का इसका आंसर बी होगा। देखते हैं 46। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे? तो शिलभद्र थे। इसका डी होगा। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। इसका सी होगा। 48। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो ये WC बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में। सी सही होगा। 49 देखते हैं। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? 776 ईसा पूर्व में। एक सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस दिया गया है? जय हिंद होगा। 50 का सी। 51 देखते हैं। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडको उपनिषद से ली गई है। 2 सही होगा। अखिल भारतीय दलित बालिका संघ की स्थापना किसने की थी? तो BR अम्बेडकर ने की थी। एक सही होगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो भारत सेवक समाज से की थी। 2 सही होगा। ये है रीजनिंग सॉरी इंग्लिश तो बना के देखिएगा। इसका 1 सही होगा। ये भी इंग्लिश है तो बनाइएगा। इसका कॉन्फिडेंस के इंसिडेंट होगा। यहाँ पे सी होगा। इसका 1 होगा। ये में इंग्लिश है। इंग्लिश बनाइएगा खुद है, थोड़ा टफ का इंग्लिश है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इनमें कौन अलबार महिला संत है? तो अंडाल होगा। 62 का 1 होगा। वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें लिखा है कि उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। इसमें क्या है? तो इसका सी होगा गलत। क्षोभ गलत होगा। दुख और क्षोभ एक साथ हो रहा है तो सी होगा गलत। देखते हैं 64। जो सब कुछ जानता है वह क्या है? तो सर्वज्ञ कहलाता है। 64 का 2 सही होगा। देखते हैं 65। इसको क्रम में सजाना है। निम्न वाक्य को क्रम में से लिखिए। कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। एक कौवा को प्यास लगी। घड़े में पानी बहुत नीचे था। बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। तो सबसे पहले क्या होगा? तो एक
कौआ को प्यास लगी, उसके माने पहले 2 होगा, इसका आंसर 1 होगा। एक कौआ को प्यास लगी, फिर बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, फिर कंकर डाला और फिर पानी पी लिया। तो आगे बढ़ते हैं 66 की ओर। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। इसमें लिखा है कि नियति का क्या होगा, तो इसका भाग होगा डी का 4 होगा। देखते हैं 67। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा है, तो अनुकरणीय होगा, डी सही होगा। असंगत शब्द का चयन कीजिए, तो इसका नख होगा, नाखून। निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है, तो ए सी होगा, नींद की बीमारी नहीं है। 77। निम्न में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है, तो ए रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं में होता है, सी सही होगा। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है, तो चिंपांजी होगा, बी सही। प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, दो सही होगा। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है, तो नामदेव होगा, नामदेव का ये सही होगा। देखते हैं 74। सही शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। तो इसमें गलत को चूज करना है, तो इसका सी होगा गलत। आगे बढ़ते हैं। पसीने की ग्रंथियां की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे पसीना होता है, तो इसका डी होगा, हाथों की हथेली में होता है। देखते हैं 76। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, तो वैकुल्ट होगा। देखते हैं 77। जिस ऊतक की कोशिका पतली भित्ति वाली जीवित कम्बोबेस आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है, उसे कहते हैं क्या, तो पेरेन्काइमा कहते हैं, सी सही होगा। 78। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, तो ए सी सही होगा। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। 79 देखते हैं। बोराई संरचना पिंजरे जैसे होती है, तो इसका डी होगा, केवल फ्लोरीन में होती है पिंजरे जैसी संरचना। अब फिर देखते हैं साइंस है, तो विट्टिंग ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है, डी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण है, तो ये नमक का घोल होगा, सी सही। आगे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, तो इसका होगा सी जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, तो भारी पानी होगा, सी सही। इसमें देखता ऑक्सीकरण एजेंट क्या है, इसका ए सही होगा, HASO2। देखते हैं 85। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, इसका डी होगा, आर्सेनिक उपधातु है, ए है इंग्लिश, तो इसका डी होगा। देखते हैं 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना ने किस जनरल पर था, तो इसका एक होगा, जनरल डायर के था। आगे देखते हैं। गीतांजलि पुस्तक लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर होगा, सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 89। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो धौलावीरा होगा, एक सही। राजमहल आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1992 में किया गया था, डी सही होगा। सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की है, तो 66% होगा, एक सही। यह बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली
महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है? तो महिला समान बचत योजना होगा दूसरा ही। देखते हैं 93 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के प्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रेडियो जीपीटी होगा। सी सही। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, दूसरा ही होगा। किस ओलंपिक खेल ने मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। आगे देखते हैं 96 बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने किया था, एक सही होगा। 97 देखते हैं किस भारतीय महिला मुक्केबाजी ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो नीतू घंघास होगा, सी सही। 98 रेड फ्लैग भारत निम्नलिखित में से किसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो अमेरिका होगा, सी सही। रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राजस्थान में है, 99 के एक होगा। 100 है LIC के नए ग्राहकों एजेंट एवं मध्यस्थता के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो एयर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।